आसेब नगरी एपिसोड नंबर 2। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ छोटे साहब। मैं रोज़ाना कमरे की सफाई करती हूँ। मैंने कोई चमगादड़ कमरे में आती नहीं देखी। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूँगा। हमीदा खामोशी से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले वो रुकी और पलटकर मुझे देखा। उसके होंठों पर एक शौक सी मुस्कुराहट नज़र आ रही थी और आंखों में गैर मामूली चमक। फिर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मैं फिर उलझ गया। हमीदा इस तरह मायने खेज अंदाज में क्यों मुस्कुराई थी, समझ में नहीं आया था। इस लंका में तो सबके सब 52 गज के हैं। देखता हूँ इन लोगों के रवैये को, उसके बाद फैसला करूँगा कि पापा की तलाश के लिए क्या कर सकता हूँ। पापा के तस्वुर के साथ ही दिल में इस तरह की एक लहर उठी। न जाने वो कहाँ और किस हाल में होंगे। ताया साहब ने बुरा रिसेप्शन नहीं दिया था। एयरपोर्ट गए थे, वहाँ गले लगाया था। दोनों कज़नें भी अच्छी तरह मिली थीं, लेकिन ताया साहब ने अभी तक पापा का नाम नहीं लिया था, जबकि वो जानते थे कि मेरी आमद ही इसी सिलसिले में हुई है। बेशक कुछ वक्त नहीं गुजरा, लेकिन लगन भी तो कोई चीज़ होती है। एयरपोर्ट से आते हुए रास्ते में तस्करा हो सकता था। शायद यही बात मेरे जहन में गिरा बनी थी और मैं कुछ अजीब अजीब सा महसूस कर रहा था। मैं थोड़ी देर उन्हीं सोचों में गुम रहा। फिर मैंने फैसला किया कि बाहर निकलूं। कमरे में घुसे रहने में बेवकूफ़ी है। जिस काम के लिए आया हूं उसका आगाज़ करूं। सूटकेस खोलकर घर में पहनने का लिबास निकाला और गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। कदीम तर्ज का गुसल खाना था, लेकिन शुक्र था कि हर चीज़ वर्किंग ऑर्डर में थी। मुंह हाथ धोया, बाल संवारे, लिबास तब्दील किया और फिर तैयार होकर गुसल खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि नुस्वानी हंसी सुनाई दी। आवाज़ बिल्कुल मेरे अकब से आई थी। मैं बेख्तियार चौंक कर पलटा। अकब में कुछ नहीं था। हाँ, एग्जॉस्ट फैन के नीचे सफ़ेद रंग की एक छिपकली ज़रूर नज़र आई, जो मेरे पलटते ही बिजली की तेज़ी से बाहर चली गई थी। मुमकिन है आवाज़ गुसल खाने के पिछले हिस्से से आई हो, हीरा या सुल्ताना में से कोई हो। मैं दरवाजे से बाहर निकल आया, लेकिन एक बार फिर मैं चौंक पड़ा। सुल्ताना सामने वाले सोफे पर बैठी हुई थी। उसने मुझे देखा और मुझे यूं लगा जैसे उसकी आंखों में मेरे लिए पसंदीदगी के तासुरात उभरे हों। आप कब आईं? मुझे तो आपके आने की आहट भी नहीं सुनाई दी, मैंने कहा। दिल चाहा था कि उससे पूछूं कि क्या आप हंसी थीं, लेकिन यह सवाल बिल्कुल अहमकाना होता, इसलिए सवाल न किया। अभी अभी आई हूँ। बाहर चलेंगे या आराम करेंगे? नहीं, आराम तो मैं पहले भी नहीं करना चाहता था। अबू इंतज़ार कर रहे थे। मुझे ये देखने के लिए भेजा था कि आप आराम तो नहीं कर रहे। आइए चलें। जी, मैंने कहा और स्लीपर्स पहनकर उसके साथ बाहर निकल आया। कैसा लगा आपको हमारा घर? सुल्ताना ने राहदारी में चलते हुए पूछा। कुछ अजीब सा है, मैंने कहा। हाँ, है तो सही, वो मुस्कुराकर बोली। आप कितने अरसे से यहाँ रहती हैं? आप कितने अरसे से यहाँ रहती हैं? बाद में बताऊंगी। आइए, उसने कहा और एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। यहाँ ताया साहब मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुराकर हमारा इस्तकबाल किया और बोले, यहाँ बैठोगे या पहले दादी अम्मा से मुलाकात करोगे? जैसा आप पसंद करें। आओ, पहले उनसे तुम्हारी मुलाकात करा दूँ, उसके बाद खाना खाएंगे। वो अपनी जगह से उठ गए और हम तीनों कमरे से बाहर निकल आए। पूरी इमारत एक सी थी। हम अंदरूनी हिस्से की जानिब चल पड़े, फिर एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। बड़ा सा कमरा था, लेकिन उसकी हैयत भी मुख्तलिफ नहीं थी। फर्श कालीन से बेनियाज था। दरवाजे खिड़कियों पर पर्दे पड़े हुए थे। एक मसहरी पर दादी अम्मा दराज थीं, जिनके बारे में मुझे मालूम था कि 8 साल से कोमा में हैं। उनके बेड के पास मेडिकल ट्रीटमेंट के आलात मौजूद थे। एक ड्रिप स्टैंड,
ECG مشین اور اس طرح کی دوسری چیزیں۔ میں دادی اماں کے قریب پہنچ گیا اور ان کی صورت دیکھنے لگا۔ یہ میرے پاپا کی والدہ تھیں۔ میں نے ان کے تصویریں دیکھی تھیں اور اب اصل شکل میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ دبلی پتلی نازک سی، دودھ جیسا سفید رنگ، دلکش نقوش، خاموش چہرے پر ایک عجیب نرمی، ہونٹوں پر مدھم سی قدرتی مسکراہٹ، آنکھیں بند تھیں اور وہ بے سدھ نظر آ رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھتا رہا۔ چند ہی لمحوں کے بعد دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور ہیرا کچھ چیزیں اٹھائے اندر داخل ہو گئی۔ دادی اماں کو فیڈ کرانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ ذمہ داری ہیرا نے سنبھالی ہوئی تھی، سلطانہ نے کہا اور ہیرا کی مدد کرنے لگی۔ تایا ابو نے گہری سانس لی اور بولے، تم نے تصویروں میں تو نہیں دیکھا ہوگا جی، بس اللہ نے جتنی زندگی عطا کی ہے، گزاری ہے، بیچاری